आतंकियों की भी खबर जल्दी मिलेगी संजय राउत। ये मोदी की सरकार है। कितना भी दुराग्रह फैलाते रहो, कितना भी दुराग्रह, कितना भी कुप्रचार, कितना भी प्रोपेगेंडा करते रहो कि मोदी तो कुछ नहीं किया, मोदी तो कुछ नहीं किया, मोदी करेगा भी। मोदी का सबूत पूरी दुनिया देगा। और तुम्हारे लाख प्रोपेगेंडा, अब वैसे मुट्ठी भर लोग रह गए हैं विपक्ष में जो प्रोपेगेंडा वॉर में शामिल है। अरे स्वयं असदुद्दीन ओवैसी प्रोपेगेंडा वॉर से बाहर निकल गया, राहुल गांधी प्रोपेगेंडा वॉर से बाहर निकल गया, क्योंकि डर सता रहा है। इनको मालूम है मोदी नहीं छोड़ेगा। मोदी इस बार वंस फॉर ऑल करके पाकिस्तान को सबक सिखा के ही रहेगा। मोदी को मालूम है ये हाईवे और माई वे हमें जाना पड़ेगा। मोदी को मालूम है कि ये उनका जो टेन्योर है ये बहुत ही डेसिसिव टेन्योर है। इस टेन्योर में अपने भारत को संपूर्ण रूप से सुरक्षित बनाना है। ये मोदी ने प्लानिंग बड़ी तगड़ी कर ली है संजय राउत। तुम्हारे जैसे छुटभइये नेता मोदी को चुनौती दें कि 6 आतंकवादी से पकड़ के लाओ, इसके लिए मोदी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इस देश की 40 करोड़ जनता तुम्हारे स्टेटमेंट को देखेगी और तुम्हें थू थू करेगी, और कर रही है। और मैं तो देवा भाऊ से यह अनुरोध कर रहा हूं, देवा भाऊ अब देखिए इनकी औकात। आप जिनको अभी लूप दे रहे हैं उनको लूप देना बंद कर दीजिए और इनको औकात बताइए। निकले वहां से, ऑल पार्टी मीटिंग से बहुत सारे लोग निकले, सबने संयत अपना स्टेटमेंट दिया। खड़गे साहब तक ने अपना स्टेटमेंट दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं ये वक्त नहीं है बाकी चीजों पर राजनीति करने का। बाहर निकले, वो सर्वदलीय बैठक से बाहर निकले थे। उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा। हम अपनी सेना के साथ हैं और अपनी सरकार के साथ हैं। सरकार जो भी निर्णय लेगा हम उनके साथ हैं, सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं, लेकिन ये संजय राउत की असल में मती गई है मारी, जाना है असल में जेल। और बाप बेटे की तरफदारी में ये किसी भी हद तक निकलने की जो कोशिश है माननीय संजय राउत की, तो संजय राउत भी घेरे में है। पूरे देश में अकेला ये पार्टी है जो सवाल खड़ा, इनके आका कह रहे हैं, इनके आका कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं, डर से मोदी के पैर पकड़ रहे हैं इनके आका। और ये देखिए इनको कोई लाज शर्म नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठ पर लेकर के आओ, तब तक हम ऑपरेशन सिंदूर को हम पूरा नहीं मानेंगे। जैसे ये जज हैं कि ये ले पकड़ के लाया हमें 6 आतंकवादी को, और राउत साहब मिलॉर्ड अब आप फैसला कर दीजिए, इनके पास आएंगे कहने के लिए। अब बेशर्मी की भी कोई हद होती है। उद्धव ठाकरे कह रहा है हम सरकार के साथ हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं हम तब तक ऑपरेशन सिंदूर को नहीं मानेंगे जब तक वो 6 आतंकवादी वहां आएगा नहीं। अब किसको धोखा दे रहे हो, किसके साथ धोखा कर रहे हो, किसको उल्लू बना रहे हो संजय राउत? पूरा देश देख रहा है, आपकी कारगुजारी को पूरा देश देख रहा है। खबर मिली है कि शिवसेना उद्धव के नेता आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे डावोस में, स्विट्जरलैंड में, और ऐसे बहुत सारे टेलीविजन चैनल जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने का धंधा करते हैं, उनके संपर्क में आकर के उनकी भाषा बोल रहे हैं। ये डायरेक्ट उनके संपर्क में है अंडरवर्ल्ड के। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को मैंने कल भी जिक्र किया था, आज फिर जिक्र कर रहा हूं कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का इमीडिएट कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू कीजिए। दिशा के केस में, सुशांत के केस में अलग, लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है अल जजीरा के लोगों से या डाइचे वेले के लोगों से या इंटरनेशनल वर्ल्ड माफिया जो है उनके साथ जो इनका
इनकी हॉबनॉबिंग चल रही है, उनके माध्यम से आखिर ये क्यों कह रहा है, जैसे पिताजी कह रहे थे, सचिन बाजे की तारीफ कर रहा था, आखिर ये क्यों कह रहा है कि उस 6 आतंकवादी को पकड़ के लाइए इंडिया गेट पे? क्यों? इसे मालूम है कि वो 6 आतंकवादी को भारत सरकार नहीं पकड़ पाएगी, पकड़ेगी भी, सजा भी देगी। अभी जो लश्कर तैयबा के लोग कह रहे थे और हिजबुल मुजाहिदीन के लोग वो गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने, हमारी कोई भूमिका नहीं थी पहलगाम अटैक। कांप रहे हैं, सैकड़ों की जान नहीं गई है, लोग कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में, और ये मिलिट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्स मिलिट्री मैन, वो कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में मौतें हुई होंगी जिसको पाकिस्तान छिपा रहा है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये पूरा फुल प्रूफ प्लान्ड प्रिसीजन स्ट्राइक, जिसको डिफेंस कहता है, वो प्रिसीजन स्ट्राइक था। सारे प्रोसीज्योर को फॉलो करते हुए, सारे युद्ध के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, टारगेट को चिन्हित करते हुए टारगेटेड अटैक था। अपने टारगेट को मिशन में शामिल किया और टारगेट को धूल धूसरित किया, ध्वस्त किया। तो ये कोई गया और अटैक करके आ गया, कहां गिरा नहीं गिरा, ऐसा नहीं था। 9 टारगेट को ध्वस्त किया। और इतना ही नहीं, अब जब पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसके सारे एयर के जितने ट्रैफिक आ रहे हैं हमारे तरफ हमले करने के लिए, एरोप्लेन, फाइटर जेट, उनको ध्वस्त कर रहे हैं हवा में ही। यह है भारत की कुव्वत और यह है भारत की ताकत संजय राउत। ये आपके समझ में नहीं आएगी। आप तो वहां चरस का कारोबार चलवाओ, नाइट क्लब चलवाओ, आदित्य ठाकरे की सेटिंग गेटिंग करो कि ये जो पाप किया है उसको बचाया कैसे जाए। सबूत आ गए हैं, अदालत का आदेश आ गया है, आपकी तरफ से कोई जुबान नहीं खुला, सब चुप। एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा मातम छाया हुआ है उद्धव की शिवसेना में। अब क्या होगा? तो संजय राउत जी इंडिया गेट पर तो लाएंगे, लेकिन 6 आतंकवादी के साथ साथ आपके आका को भी घसीटेंगे, आपके आका को भी लाएंगे। उस पर भी एनआईए तहकीकात कर रही है कि अंडरवर्ल्ड और ये ड्रग माफिया के साथ, आर्म्स के तस्कर के साथ शिवसेना उद्धव पार्टी के किन किन नेताओं की मिली भगत है और कहां कहां है। एनआईए के पास ये सारे पुख्ता सबूत हैं और एनआईए का एक्शन शुरू हो गया है। थोड़ा इंतजार कीजिए, देखते हैं इंडिया गेट पे किस किस को बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।